नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसएससी में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे वाहन चालक के लिए, ड्राइवर के लिए आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो इस पे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो सारा कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो कि इसके ऑफिशियल पेज पे है। ठीक है, इसके रिक्रूटमेंट पेज पे। तो इस पेज का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोग को अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। ठीक है, साथ ही इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप लोग इस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे वीडियो के बीच में। ठीक है, चलते चलते तो चलिए पहले हम लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे अप्लाई के स्टेप आ चुके हैं। तो टोटल 5 स्टेप हैं। पहले में रजिस्ट्रेशन, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, थंब और यहाँ पे पेमेंट। इसके बाद फिर लास्ट स्टेप जो कि प्रिंट फॉर्म। नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को आई हैव के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन का है। इसके बाद फिर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, तो नेम फिल करना है फर्स्ट। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट नेम एंड नेक्स्ट यहाँ पे फादर नेम एंड फादर नेम के बाद मदर नेम और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो ईयर पे आप लोग क्लिक करना है, तो जो भी आप लोगों का ईयर रहेगा इस तरीके से हम लोग अपना ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। और मंथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका मंथ रहेगा, और डेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है इस तरीके से। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर है, मेल या फीमेल। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड। इसके बाद फिर यहाँ पे नेशनलिटी, तो हम लोग इंडियन। नीचे आ जाएंगे डोमिसाइल डिटेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यस कर रहे हैं। ठीक है, अदर स्टेट के भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट जो कि आप लोग का उत्तराखंड से 10th 12th होना चाहिए। ठीक है, 10th या 8th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए। इसी केस में आप लोग यहाँ पे अदर स्टेट के फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य के किसी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपका, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका रहेगा वो आपको इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, तो किस डेट में आप लोग का पंजीकरण हुआ है वो रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे यस। और ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट आप लोग को देनी है। तो जिस भी डेट में आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ईयर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ पे अपना मंथ, डेट। ठीक है, तो वो डेट देनी है जो कि आप लोग का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में है, जिस भी डेट में आप लोग का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हुआ हो रखा है। इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयमेंट कब तक वैलिड है, ठीक है, किस डेट तक वैलिड है, वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और डेट इस तरीके से तो यहाँ पे दे देना आप लोगों को। ठीक है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में डेट होगा, रजिस्ट्रेशन डेट और वैलिडेट। ठीक है, कब तक वैलिडेट है वो डेट यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं तो येस करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, नहीं तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करी है। ठीक है, तो आप लोगों ने उत्तराखंड में अपनी 8th क्लास या फिर 10th 12th करी है तो आप लोग येस करेंगे। तो हमने करी है तो हम लोग येस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में कार्यरत सशस्त्र बलों
अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। ये तो सेम यही यहाँ भी लिखा है कि क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से कार्यरत राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगर ऐसे हैं तो यस या नो में जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेना है, हिंदी में भी दे रखा है तो मैं यहाँ पे जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नहीं है ऐसे कैंडिडेट, तो अगर आप लोग आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद फिर यहाँ पे कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी। ठीक है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी करके रखा है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है इनमें से। ठीक है, तो हमारा तहसीलदार है इस तरीके से। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, आपका सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हो रखा है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोग को सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो भी है वो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद फिर सर्टिफिकेट इशू डेट। ठीक है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट में बना है, किस डेट में इशू किया है, वो डेट आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप लोग का ईयर रहेगा, और यहाँ से अपना मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट फिर यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल। ठीक है, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि आपने पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक का लाभ लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लिया है, एक्स सर्विसमैन है यानी गवर्नमेंट जॉब पे, तो आप लोग यस या नो जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग नहीं तो सिंपल नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी भी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप स्वतंत्रता सेनानी डीएफएफ आश्रित है तो यस, अदरवाइज नो। तो ये चीजें पढ़ लेनी है, हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नेक्स्ट क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद क्या आप अनाथ है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सारी डिटेल फिल कर लेनी है, अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, वीडियो को पोस्ट कर करके आपको देखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना एक ईमेल एड्रेस फिल करना है और अपने ईमेल को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, जो भी ईमेल आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप लोग फिल करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर व्हाट्सअप नंबर तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ठीक है प्रेजेंट एड्रेस, तो वर्तमान पता आप लोग को देना है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना लाइन 1 जो भी आप लोग का एड्रेस रहेगा, ठीक है, एड्रेस 1 पे आप एड्रेस 1 यहाँ पे फिल करेंगे, लाइन 1। इसके बाद फिर यहाँ पे लाइन 2 में अपना एड्रेस 2 फिल करेंगे, और यहाँ पे अपना स्टेट जो भी आप लोग का स्टेट रहेगा उत्तराखंड, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे जो भी आप लोग की डिस्ट्रिक्ट रहेगी। इसके बाद सिटी या टाउन जो भी आप लोग देना चाहे, एंड यहाँ पे अपना पिन कोड। ठीक है, तो नीचे आप लोगों का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करना है आपको। ठीक है, सेम के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे इस बॉक्स में, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो आप लोग अनक्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक, और मैनुअली अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2 अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे अपनी सिटी या टाउन विलेज, इसके बाद फिर यहाँ पे अपना पिन कोड। ठीक है, तो मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, सेम है तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स के बॉक्स में आप लोग को चेक बॉक्स कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। ठीक है, तो आप लोग कहाँ से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किस स्थान से, तो हम लोग यहाँ पे जिस भी प्लेस से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस प्लेस का नेम यहाँ पे फिल कर देंगे, प्लेस नेम। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे पासवर्ड, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से जो भी पासवर्ड बना लें उस पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, तो कैप्चा कोड आप लोगों को शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे अपलोड कैटेगरी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, जो कि जिसका साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो चॉइस फाइल करना है, तो यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट को आप लोग को अपलोड कर लेना है। ठीक है, जो भी आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा यहाँ से आप लोग अपलोड कर लेंगे, और KB साइज मैंने बता दिया है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड को भी अपलोड करना है, जिसका साइज की यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है और 200 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड और प्लस यहाँ पे अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप लोगों ने हाई स्कूल किया है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे,
नहीं किया तो या 8th पास की जॉब है तो आप लोग यहाँ पे 8th पास का ही अपलोड कर सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास 10th 12th दोनों है तो मैं यहाँ पे अपना हाई स्कूल को अपलोड कर लूँगा। ठीक है, केबी साइज यहाँ पे 200 केबी से कम का होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना आप लोगों को। ठीक है, आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप लोग जैसे सबमिट करते हैं तो एप्लीकेशन लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो आपका नेम रहेगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। ठीक है, और पासवर्ड आप लोग का वही रहेगा जो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना पासवर्ड क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे इसको। ठीक है, तो फिर अपने डैशबोर्ड में हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं अगर हम लोग यहाँ से करेंगे पहले। ठीक है, लॉगिन करना है पहले तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपना ईमेल एड्रेस आप लोग ने जो भी जिस भी ईमेल से अप्लाई करते हैं वो ईमेल एड्रेस फिल करेंगे या फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और अपना पासवर्ड जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे देना है। इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे जो कि पोस्ट अप्लाई फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल हम लोग को देनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग की रहेगी यहाँ पे। तो ये कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जेंडर तो यहाँ पे शो करेगा आप लोगों का। ठीक है, लॉगिन करते ही इसके बाद फिर पोस्ट अप्लाई फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट आप लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, इसकी अप्लाई डेट देख सकते हैं। ठीक है, 17 अप्रैल 2026 से लेके 7 मई 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी संशोधन करने की डेट यहाँ पे 11 मई से 13 मई तक आप लोग इसको संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, 2 दिन का यहाँ पे समय दे रखा है संशोधन करने के लिए। बाकी इसकी जो लिखित परीक्षा रहेगी आप लोग की 21 जून 2026 तक आप लोग का एग्जाम यहाँ पे 21 जून 2026 की डेट यहाँ पे दे रखी है एग्जामिनेशन की। बाकी नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोग की यहाँ पे पद नाम जो कि पोस्ट है और विभाग। तो यहाँ पे पोस्ट जो कि आप लोगों की वाहन चालक ड्राइवर के लिए है और विभाग देख सकते हैं कितने विभाग। ठीक है, मल्टीपल विभाग यहाँ पे हैं आप लोगों के। तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ये आप लोगों का एक विभाग है। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखते हैं वेतनमान कितना रहेगा 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आप लोग का यहाँ पे वेतनमान रखा है। ठीक है, लेवल 3 का रहेगा और इस विभाग में आप लोगों की एक पोस्ट है। नेक्स्ट विभाग देखेंगे हम लोग राज्य कर विभाग उत्तराखंड, इसके लिए सैलरी सेम ही है और यहाँ पे 16 वैकेंसियां रखी हैं। इसके बाद कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड के लिए 9 पोस्ट हैं और समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के लिए 9 पोस्ट हैं और ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखंड के लिए भी आप लोग की 7 पोस्ट हैं। भूतपूर्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय उत्तराखंड विभाग के लिए 6 पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से विभाग देखना है और सैलरी और पोस्ट है। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे आप लोगों के विभाग है। बाकी यहाँ पे जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। एनसीसी निर्देशालय उत्तराखंड विभाग के लिए करें तो इसके लिए 5 है। निर्देशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड के लिए 3 है। जिलाधिकारी चमोली के लिए 3 है। जिलाधिकारी अल्मोड़ा के लिए 2 है। जिलाधिकारी चंपावत के लिए 1 है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के लिए 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखना है यहाँ पे। एंड डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी नैनीताल के लिए यहाँ पे 1 है। परिवहन विभाग उत्तराखंड के लिए 2 पोस्ट है। टोटल आप लोगों की 72 जो कि 72 यहाँ पे पोस्टें रखी है। ठीक है, तो ये विभाग आप लोग देखना है जिस विभाग के लिए कर रहे हैं। अभी आप लोगों को चयन करना पड़ेगा जिस विभाग के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, बाकी इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं वाहन चालक। ठीक है, कुल पद 1 है जो कि आप लोग विभाग देख सकते हैं इसका वाहन चालक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल इस विभाग के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, इसमें एक ही पोस्ट है और वेतनमान सेम ही रहेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेकर 42 तक की इसमें एज रखी है। बाकी शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे 8th लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8th पास अगर आप लोग हो तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी फिर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रखी है, ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पे भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए और साथ ही जो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो वो पूर्व प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि 3 वर्ष से अन्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहे हो। ठीक है, तो 3 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, 3 साल पहले से आप लोग गाड़ी जो कि ड्राइविंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी 8th पास है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना। ठीक है, बाकी अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा करी हो या फिर आपके पास एनसीसी का C या फिर B सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे
तो यहाँ पे 1 बाय 1 दे रखा है विभाग वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे टोटल 69 पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 विभाग का दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं राज्यकर विभाग उत्तराखंड के लिए, और कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग उत्तराखंड के लिए, ठीक है। इस तरीके से वैकेंसी आप लोग को देख लेनी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 दे रखा है, तो ये विभाग आपको चेकआउट करना है। बाकी ऊपर लिस्ट में आपने देख लिया था किस लिस्ट में किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विभाग वाइज दे रखा है, और इन जितने भी विभाग है इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप लोग देखते हैं जितने भी ये विभाग हैं सभी की जो एलिजिबिलिटी है सेम ही रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो सैलरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 42 की एज होनी चाहिए इन विभाग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है, जिनमें कि आपके 69 पोस्ट रखी गई है। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, ठीक है। तो यहाँ पे 8वीं कक्षा आप लोगों का पास होना चाहिए, और साथ ही आप लोगों का भारी हल्के वाहन चलाने का वह ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि जिनके पास नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, वो भी अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास नॉर्मल जो कि लाइट मोटर व्हीकल है, ठीक है, अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है 3 साल पुराना, उनको वाहन की नॉलेज है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और 3 साल पुराना हो और आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और किस विभाग के लिए नहीं कर सकते वो भी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एनसीसी विभाग हेतु वाहन चालकों के पास भारी एवं हल्के दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वह ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप लोग जितने भी यहाँ पे विभाग है, ठीक है, इन सभी विभाग में आप लोग एलिजिबल हैं, बट इनमें से जो भी आपका एनसीसी का, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एनसीसी विभाग है, इस विभाग के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो, ठीक है। और विभाग के लिए आप लोग यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल से भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 3 साल पुराना आपका होना चाहिए। तो ये रही आप लोगों की एलिजिबिलिटी, ठीक है, जो कि 8th पास और 3 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। और एक विभाग में आप लोगों का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए जो कि एनसीसी विभाग के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अधिमानी अर्हता आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्कूल कर रखा है तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। और वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो, ठीक है, तो मैकेनिक का अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान है तो तब भी आप लोग को अर्हता दी जाएगी। और 2 वर्ष की अगर आप लोगों ने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम सेवा कर रखी है तभी आप लोगों को यहाँ पे अधिमानी अर्हता दी जाएगी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी है आपके पास तो आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। बाकी हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और इस विभाग के लिए देखेंगे जो कि यहाँ पे परिवहन विभाग के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए भी सेम ही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8th पास है और 3 साल पुराना आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही अधिमानी अर्हता यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ पढ़ लेना, सेम ही है यहाँ पे, या तो आपका हाई स्कूल हो या फिर आपका यांत्रिक का ज्ञान हो, और यहाँ पे 2 साल की आपको आपकी सेवा करी हो प्रादेशिक सेना में, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, 100 अंकों का आप लोगों का यहाँ पे रहेगा कट ऑफ, ठीक है, जिसमें कि 25 अंकों का आप लोगों का लिखित परीक्षा रहेगी, ठीक है। तो ये ड्राइवर जितने भी उत्तराखंड में ड्राइवर है, ठीक है, उन लोगों ने 8th और 10th कर रखा है, 8th कर रखा है तब भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे 8th की लेवल में ही है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी उत्तराखंड के ड्राइवर है अगर वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 का तो आप लोगों का यहाँ पे मार्क्स बनेगा, जिसमें कि 25 अंकों की आप लोगों की लिखित परीक्षा रहेगी, एग्जाम रिटन एग्जाम रहेगा, और बाकी 75 अंकों का आप लोगों का यहाँ पे ड्राइविंग परीक्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट की समय अवधि, ठीक है, 30 मिनट की समय अवधि रहेगी, जो कि आप लोग के यहाँ पे वाहन व सामान्य ज्ञान का, ठीक है। तो नॉर्मली आपका सामान्य ज्ञान रहेगा जो 25 अंकों का रहेगा, ठीक है। और बाकी 75 अंकों का आप लोगों का यहाँ पे ड्राइविंग स्किल होगा दोस्तों, ठीक है। तो ड्राइवर लोगों के लिए काफी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल है वो आप लोग को रीड आउट कर लें। तो बाकी मैंने अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जो भी मैंडेटरी डिटेल है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म को फिल कर सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपनी पोस्ट अप्लाइंग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आप लोग को पोस्ट है और विभाग यहाँ पे दिखा देते, ठीक है, जिस विभाग के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग विभाग देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जिलाधिकारी अल्मोड़ा इस विभाग के लिए भी कर रहा हूँ, जिलाधिकारी चमोली के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जिलाधिकारी वाहन के लिए भी कर रहा हूँ, चमोली और चंपावत, ठीक है। तो मैं सभी सिलेक्ट कर लूंगा, और जो कि मेरे पास यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल है तो मैं एक को छोड़ के, ठीक है, जो कि एनसीसी इस विभाग को छोड़ के मैं सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों। तो आप लोगों को भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप लोग एलिजिबल है, ठीक है। तो जल्दी मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैंने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो एक जो विभाग है जो कि हमारा एनसीसी विभाग, इसके लिए हैवी
लाइसेंस भी, ठीक है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग रखा है, ठीक है। तो इसमें दोनों होना चाहिए, हैवी और नॉर्मल। तो इसमें हम लोग हमारा जो कि लाइट मोटर ही है हमारे पास, तो हम लोग सिंपल इसको स्किप करें, ठीक है। और सभी विभाग को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास भी लाइट मोटर व्हीकल है तो, ठीक है। और 3 साल पुराना होना चाहिए आप लोगों का। अभी देखेंगे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आप लोगों को देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे 3 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो यस करेंगे, ठीक है। 3 साल पुराना है तो यस। इसके बाद फिर डीएल नंबर अपना यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो भी आप लोगों का डीएल नंबर रहेगा वो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लोग फिल करना है यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद फिर यहाँ पे डीएल इशू डिस्ट्रिक्ट इशू डेट, ठीक है। तो किस डेट पर आप लोगों का डीएल बन गया था वो डेट आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके डीएल पे होगा, ठीक है, जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उस डीएल में लिखा होगा डेट ऑफ इशू, ठीक है। तो वो डेट आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे इससे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल की जो वैलिड अप टू डेट, ठीक है, वैलिडिटी कब तक है डीएल की, वो वैलिडिटी डेट जो कि डीएल होगा आपके पास, तो वैलिडिटी डेट उस पर मेंशन होगा। तो वैलिडिटी डेट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। अपना ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग इस तरीके से, और यहाँ पे मंथ और अपनी डेट इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और डीएल टाइप क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल है या फिर आप लोग का हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। अगर आपके पास दोनों है तो आप लोग बाउथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक ही है जो कि यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन भी है, ठीक है। जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल कैलकुलेट डे, ठीक है। तो देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे 4 साल 0 मंथ 14 दिन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मेरे डीएल को। तो आपका भी 3 साल से ऊपर का होना चाहिए डीएल, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग अपना अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करना है, जो कि उसका साइज रहेगा यहाँ पे 200 केबी से 200 केबी से कम का होना चाहिए आपका। पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की दे रखी है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ड्राइविंग से पूछे गए सवाल है ठीक है। क्या आपने मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, तो ये होना चाहिए, तो आप लोगों को सिंपल यस करना है। और यहाँ पे जो भी सवाल पूछे तो ड्राइविंग के लिए पूछे, जो कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपके पास हल्के वाहन चलाने का नियम 16 के अधीन रिक्त की सेवाओं कार्यालय में अधिसूचित किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। जो कि आप जिस डेट में आप लोग फॉर्म फिलअप करें इससे 3 साल पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इससे 3 साल पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो यही पूछा है। तो हमारे पास है 3 साल पुराना लाइसेंस, ठीक है। तो सेम ये भी यहाँ भी ये पूछा है, तो आप लोगों को सिंपल इन ऑप्शन पे यस कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो। इसके बाद फिर यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्वालिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे 8th पास किया, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे 8th पास को सिलेक्ट करना अपना, और यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल देंगे 8th पास, और यहाँ पे स्टेट, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप लोगों ने 8th पास किया है तो मैं अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरा यहाँ पे उत्तराखंड, और इसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ बोर्ड, ठीक है, तो जो भी आप लोग का बोर्ड रहेगा तो यहाँ पे आप लोग अपना, तो मैं यहाँ पे अपना उत्तराखंड बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, जो कि मेरा उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। इसके बाद फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, तो 10th कौन सी ईयर पे आप लोग ने पास किया है वो 10th ईयर आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट मंथ ईयर आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना अपना 10th का पासिंग ईयर, और यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 10th स्कूल सब्जेक्ट होता है तो इसी को सिलेक्ट करेंगे, और टाइप मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या है, सीजीपीए ग्रेड है, मार्क्स है, तो हम लोग मार्क्स करेंगे इस तरीके से, और जितने भी मार्क्स आप लोग को मिले हैं वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स इस तरीके से फिल करना है, और यहाँ पे आप लोग की परसेंटेज जो भी बनी है वो परसेंटेज यहाँ पे आप लोगों को फिल कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी परसेंटेज को फिल कर लूंगा, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो आपकी जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद फिर इसको ऐड एजुकेशन डिटेल करना है, तो देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो ये हमारी ऐड हो चुकी है। सेम तरीके से फिर से हम लोग क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे, क्वालिफिकेशन टाइप, ठीक है। इसके बाद 10th के बाद आप लोग का यहाँ पे आईटीआई है या फिर हाई स्कूल या 12th जो भी है वो फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से 10th को ऐड करूँगा, नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे 10th का, हाई स्कूल, स्टेट उत्तराखंड, और बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे अपना ईयर देना है, ईयर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और मंथ यहाँ पे देना है, और डेट आपको फिल करनी है। और फर्स्ट सब्जेक्ट तो यहाँ पे हाई स्कूल है, और मार्क्स टाइप यहाँ पे क्या है, तो हमारा मार्क्स है,
और यहाँ पे ऑपरेट मार्क्स कितने मार्क्स मिले हैं वो फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने का होता है वो फिल करेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज आप लोग कितनी है वो आप लोगों को फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे, सक्सेसफुल हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का गलत होता है तो आप लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10th का आ चुका है, हाई स्कूल का आ चुका है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का यहाँ पे 12th भी कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन जो भी है वो आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इतना ही डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ। जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो 8th पास आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से फिल करेंगे, 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन है, सेम तरीके से। उसके बाद फिर अदर डिटेल है, अन्य जानकारी। तो यहाँ पे परीक्षा का आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो जहाँ भी अपना एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी नियर बाई आप लोगों का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है एग्जामिनेशन सेंटर, वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद फिर एग्जाम प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है, ठीक है। तो ये सदर वैष्णव, तो सिंपल इसमें वही रखना है। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे पूछा है, ठीक है, क्या आप यूके ट्रिपल एसएससी या एसएससी अन्य राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्ट है। तो यह सदर वैष्णव, तो सिंपल इन दोनों ऑप्शन पे नो ही रखना है। और इसके बाद कैंडिडेट आईडी प्रूफ, ठीक है। तो आधार कार्ड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड नंबर आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी यहाँ पे देनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या आप लोगों ने 2 वर्ष की सेवा करी है प्रादेशिक सेना में, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा करी, तो ये सदर वैष्णव। इसके बाद फिर क्या आपके पास एनसीसी का बी या फिर सी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे देखते हैं एनसीसी का बी या फिर सी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यह सदर वैष्णव। इसके बाद नेक्स्ट फिर से आ जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके पास यहाँ पे उत्तराखंड शिक्षा एवं परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास है, ठीक है, तो या तो आपका उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। तो हमारे पास है 10th का, तो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद क्या आपके पास वाहन यांत्रिकी का ज्ञान है, अगर है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास एक ही है जो कि एलिजिबिलिटी, जो कि आप हमारे पास यहाँ पे 10th है। साइड डिटेल 1 बाय 1 फिल करना अच्छे से आपको चेक करते हुए, इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अपलोड इमेज के लिए है, ठीक है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है 1 बाय 1 आपको बताया गया है, ठीक है। तो अभी भी 1 बाय 1 बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी डॉक्यूमेंट के लिए साइज दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ की जो कि डायमेंशन दे रखा है आप लोगों का, ठीक है, 150 पिक्सल विथ होनी चाहिए और 200 पिक्सल आपकी हाइट होनी चाहिए फोटो के लिए। सिग्नेचर के लिए 150 पिक्सल विथ और 100 पिक्सल हाइट, और थंब के लिए यहाँ पे 150 पिक्सल विथ और 100 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फोटोग्राफ अपलोड करनी है सिग्नेचर और थंब को, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो इनको कैसे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है, तो यहाँ पे सर्च करना है फोटो रिसाइजर, ठीक है। इतना सर्च करेंगे फोटो रिसाइजर, तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आती है आप लोगों की, ठीक है, रिड्यूस इमेज। तो इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना आप लोगों को, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज है। तो जिस भी इमेज को आप लोग रिसाइज करना चाहते हैं उस इमेज को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ये मेरी इमेज है, मैंने एक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, फिर से सिलेक्ट कर लेंगे इसको। तो मेरी इमेज आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो पिक्सल साइज यहाँ पे 240 300 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ पे परसेंटेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्सल करेंगे। इस जो ताला लगा यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे, ठीक है, अनलॉक कर देंगे। और यहाँ पे पिक्सल कितना मांग रखा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 150 200, ठीक है, 150 200, 150 पिक्सल विथ है और 200 हमारा हाइट है, ठीक है। और इसको अब नीचे आएंगे और यहाँ से रिसाइज इमेज करेंगे, तो ये हमारी इमेज रिसाइज हो चुकी है। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो ये डाउनलोड भी हो चुके हैं। और यहाँ पे आएंगे, चॉइस फाइल करेंगे, जो भी इमेज हमारी डाउनलोड हो रखी है उस इमेज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, 5 KB क्या रखी है, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, और KB साइज यहाँ पे 30 KB से 50 KB के बीच में मांग रखा है, ठीक है। और प्रोसेस यहाँ पे सेम ही रहेगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी आपको रिसर्च करके दिखाया। लेकिन आपको जो फोटो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, वो फोटो आप लोगों की पहले बड़ी साइज की होनी चाहिए, जैसे कि 100-150 KB की आप लोगों को एक फोटो रख लेनी है, ठीक है। तभी आप लोगों को यहाँ पे पिक्सल साइज रखेंगे, तभी 30 से 50 KB के बीच में वो आएगा, ठीक है। मेरे पास भी कोई फोटो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं दिखा सकता, ठीक है, कोई बड़ी साइज में नहीं। तो आपको पहले जो फोटो आप लोग लेंगे, ठीक है, उसको फोटो लेने से आपको बड़ी केबी साइज की उसको बना लेनी है। बड़ी केबी साइज की होगी तो उसके बाद फिर आप लोग सेम तरीके से रिसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 200, और फिर सेम तरीके से यहाँ पे फिर सिग्नेचर के लिए फिर 150 विथ 100 हाइट, और थंब के लिए फिर यहाँ पे 150 पिक्सल विथ और
100 पिक्सल हाइट इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सेव फोटो, सेव सिग्नेचर, सेव थंब करके आप लोगों को यहाँ पे इसको सबमिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड करके इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो मैंने अभी डायमेंशन पिक्सल आप लोगों को एडिट करके दिखाया, ठीक है, गूगल से, अगर आप लोग ये नहीं भी करते हैं और फोटो का साइज अभी आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे रखा है 30 से 50 केबी का रखा है, ठीक है। तो आप बिना डायमेंशन के भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग की फोटो रहेगी 30 से 50 के बीच में अपलोड करना है और सिग्नेचर 10 से 20 और थंब को भी 10 से 20 केबी के बीच में इन दोनों को अपलोड करना है, ठीक है। बिना डायमेंशन के भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है और इसके बाद फिर हम लोग सिंपल इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जो भी डिटेल आप लोगों का है वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे समरी आप लोगों की आ चुकी है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉपर जो भी डिटेल आप लोगों ने स्टेप बाय रजिस्ट्रेशन से अभी तक दे रखी है। तो सारी डिटेल आप लोगों को चेक करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पे अभी पेमेंट करनी है, ठीक है। पेमेंट देख सकते हैं जो कि टोटल आप लोगों का 160 रुपीज़ है, 160 रुपये आप लोगों को पेमेंट करनी है, ठीक है। बाकी एससी कैटेगरी का है और आप लोग जिस भी कैटेगरी से उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को नीचे आना है, तो मैं नीचे आऊँगा तो साइड की सारी डिटेल आप लोगों की रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग को डिक्लेरेशन दे देना है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हेयर बाय डिक्लेयर के बॉक्स में भी हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिक्लेयर के बॉक्स में भी दोनों में आप लोगों को डिक्लेयर करना है और इसके बाद इसको सबमिट करना है। एंड नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पे पेमेंट के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, ठीक है। जिससे भी आप लोग अपनी पेमेंट करना चाहें, ठीक है, 160 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।